मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी LLB क्लासेस देखेंगे। और LLB क्लासेस में हम क्या देख रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलता है और एग्ज़ाम आपका अच्छे नंबरों से क्लियर हो सकता है, वही सारे टॉपिक्स कराए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखना है। और जो आपके हिंदी स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए प्रीवियस ईयर और नोट्स डाले जा रहे हैं। साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि आज क्या है, आज हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक क्या नाम क्या है, उच्चतम न्यायालय के सलाहकारी क्षेत्र के विचार के बारे में। ठीक है, उच्चतम। अच्छा, आपसे कोई पूछने लगे हिंदी मीडियम वालों से, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में क्या अंतर है, बताइए। छोटा सा अंतर आपको पूछ रहा हूँ मैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, बहुत सारे स्टूडेंट का इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक है हाई कोर्ट और एक है सुप्रीम कोर्ट, ये ध्यान रखना। उच्चतम, अब किसकी बात कर रहे हैं हम, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, अधिकार की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या है, यानी कि आपका जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 कहता है जब किसी समय क्या है, जब किसी समय राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो कि वह विधि तथा तथ्यों का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है। सबसे पहली बात याद कर लो कि भाई जी राष्ट्रपति जी सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति जी को क्या है, सलाह की आवश्यकता हो गई, विधि या तथ्यों की, तथ्यों का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो, या फिर उत्पन्न होने की संभावना है, यानी कि संभावना है भाई होने वाला है। अच्छा, क्या नाम है, इस तरह की संभावना है, चलो क्या है, सलाह लेते हैं। तो क्या है, ये आपका क्या है 143 के अंतर्गत होता है। ठीक है, पहले में क्या है, क्या आएगा कि उसको सलाह लेने की बात और या तथ्यों के प्रश्न उत्पन्न होने की बात आती है। दूसरा क्या है, दूसरा आपका आ जाएगा ऐसे प्रकृति या और सार्वजनिक महत्व जिसमें उच्चतम न्यायालय की राय लेना उचित है, तो वह प्रश्न उसको विचारार्थ भेजा जा सकता है। भाई भेजा जाएगा जी, अब ये बताओ कि क्या है, यानी कि राय, आपकी राय चाहिए जी हमें। सुप्रीम कोर्ट से क्या कर दिया, राय मांग लीजिए, आप इस चीज़ के बारे में हमें क्या दो, राय दो। तो ये आपका क्या है, इस चीज़ के बारे में राय की बात बताई गई है। फिर क्या आ जाता है, यानी कि न्यायालय ऐसी, यानी कि सुनवाई जो होती है या फिर इस तरह के जो राय के लिए भेजा जाता है उसमें यानी कि विचार भेजा जाता है। तो न्यायालय ऐसे सुनवाई के पश्चात जो यह या तो वह क्या हो समझे या फिर राष्ट्रपति उस पर अपने राय देगा। खंड 2 के अनुसार अधीन राष्ट्रपति किसी ऐसे मामले को उच्चतम न्यायालय की राय के लिए सौंपता है जिसके अनुसार अनुच्छेद 131 पूर्णतः उसके वर्ण हो या फिर न्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य है। ठीक है भाई, न्यायालय ये नहीं कह सकता, न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह सकता कि जी मैं नहीं दे रहा ये। पर हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आपको बहुत सारी किताबों में यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन है, तो राष्ट्रपति जी के ऊपर होता है। राष्ट्रपति जी अब यानी कि आपके जो राष्ट्रपति जी हैं वो क्या है, यानी कि हमारे उच्च यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, सलाह दे दी, पर राष्ट्रपति जी सलाह माने या उस चीज़ को ना माने वो उनके हाथ में है। ठीक है, पर राष्ट्रपति जी ने कह दिया जी क्या नाम, मुझे सलाह दो, सलाह के अंतर्गत क्या है, उसे कहने बाध्य कर दिया, तो कहीं ना कहीं न्यायालय का काम बनता है कि कहीं ना कहीं उन्हें सलाह का यानी कि देने का काम होता है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इस चीज़ का भी आपको आंसर पता होना चाहिए। खासकर ये लास्ट लाइन जब क्वेश्चन आप लिखो तो ये लिखना कि राष्ट्रपति जी सलाह यानी कि लेने के लिए यानी कि सलाह मांगने के हकदार हैं, परंतु सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको
पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।